ग्राम मैसेज के साथ हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर का। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं पहले। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एवरी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर, ठीक है, वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, एटम है, मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, उसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। यहाँ पे हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, इसके लिए आपको समझना इजी हो जाएगा कि हम एवोगैड्रो नंबर क्यों देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लगा रही हूँ डॉट। ठीक है, चलें थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट है, इस डॉट के अंदर हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, उनकी काउंटिंग बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि लाइक इस डॉट के अंदर, या आपके पास अगर एक पेन है तो उस पेन में, उस पेंसिल में या इस डॉट में मिलियन ऑफ एटम्स, मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मिलियन ऑफ फार्मूला यूनिट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, हमें एक नंबर दे दिया ताकि हम इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको इजीली काउंट कर लें। ठीक, हमें एक इमेजिनरी नंबर दे दिया, वो नंबर क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, कि हमें एक नंबर दे दिया जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास हम देख लेते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एवरी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, कैपिटल N एंड कैपिटल A है लेकिन थोड़ा शॉर्ट करके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एवरी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, हमारे पास अगर 1 मोल है किसी चीज़ का, 1 मोल ऑफ एटम है, या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, या 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो हम कह देंगे कि 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23, या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23, या 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर आ गया है जिसको हमने इक्वल कर दिया किसके, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के। हम एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ देयर इज़ 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर हमारे पास 1 मोल है किसका, कार्बन का, और हमें पता है कार्बन के 1 मोल में, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कितने, इसका मैस क्या होता है 1 मोल ऑफ कार्बन का, 12 ग्राम। ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो हमें उन्होंने कहा था कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, अभी हमने ऊपर पढ़ा है किसकी इक्वल होगा, 6.02 के। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें पता है कि कार्बन के 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला है कि कोई भी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल इज इक्वल होता है उसके एवोगैड्रो नंबर के। ठीक है, तो क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, एटम के अगर 6.02 नंबर हमने लिए हैं, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की इक्वल होता है, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, वही चीज़ हमने लिख दी है, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। इस तरीके से 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होते हैं 1 मोल के, और 1 मोल इक्वल किसके होता है, एवोगैड्रो नंबर के। ठीक है, इस तरीके से 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट किसकी इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के, और एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, समझ आ गई यहाँ पे कि एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि वो इसके इक्वल है या नहीं है। हम H2O की बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, यहाँ पे कितने मोल हैं वाटर मॉलिक्यूल के हमने लिए हुए, 1 मोल। तो हमें अभी पढ़ा है कि 1 मोल किसकी इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के। तो हम कह सकते हैं कि H2O मॉलिक्यूल किसकी इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर के। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी के अंदर, इसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को देखना चाहें कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल हमारे पास है, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 के, हाइड्रोजन है, और 1 क्या है, ऑक्सीजन है। तो नंबर ऑफ एटम्स हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, और हाइड्रोजन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें नहीं पता कितनी है, तो वो हमने किसकी इक्वल कर लिए, एवोगैड्रो नंबर के। यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया, एवोगैड्रो नंबर के। तो 2Na + 1Na कितने की इक्वल हो गया, 3 एवोगैड्रो नंबर के। ठीक है, तो एटम्स हमारे पास कितने, 3 एवोगैड्रो नंबर में जो एटम्स हैं वो हमारे पास प्रेजेंट हैं किसमें,
वाटर मॉलिक्यूल में। इस तरीके से हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl में, ठीक है, ये किसकी इक्वल है, 1 मोल की इक्वल है, ठीक है। और मॉलिक्यूल की अगर हम एज अ फार्मूला यूनिट की बात करें, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ NaCl, हमने कहा था कि 1 मोल इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर के, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaCl है वो किसकी इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर की, ठीक है। फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला यूनिट आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दी, गलती हो से, ठीक है। उसके बाद अगर हम आयंस की बात करें कि NaCl के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट, वो देखेंगे 1 Na पॉजिटिव एंड 1 Cl नेगेटिव। तो हम नंबर ऑफ एटम की जगह, ठीक है, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने हैं, तो वो कितने होंगे, Na, ठीक है, 1 Na मतलब एक एवोगैड्रो नंबर है यहाँ पे भी, प्लस एवोगैड्रो नंबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो हमारे पास NaCl के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट हैं, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास था एवोगैड्रो नंबर के बारे में। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर, ठीक है। एवरी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एग्जाम्पल हमने कार्बन के ली थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 मोल कार्बन का लिया है तो हम कहेंगे कि कार्बन के 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं कार्बन के एक मोल के अंदर, ठीक है। फिर हमने बात की है कि अगर हमने एटम, कार्बन एटम का 1 मोल लिया है तो हम कह देंगे वो किसकी इक्वल है, Na के, एवोगैड्रो नंबर की। अगर हमने 1 मोल लिया है मॉलिक्यूल का, वो भी इक्वल है एवोगैड्रो नंबर के। अगर हमने 1 मोल लिया है फार्मूला यूनिट का तो वो भी इक्वल है एवोगैड्रो नंबर के। तो यहाँ पे हमने देखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने कहा था कि 1 मोल इक्वल होता है किसके, एवोगैड्रो नंबर के। तो हमें पता चल गया कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन कितना, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 6.02, ठीक है। हमने क्योंकि कह दिया कि 1 मोल एवोगैड्रो नंबर की इक्वल है। ऐसे नंबर ऑफ एटम्स हमने देखने हैं तो हमने, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा था एवोगैड्रो नंबर के बारे में।